कपड़ों को आयरन करने से पहले अगर ये वाली टिप आप लोगों ने आज से ही फॉलो कर ली तो आप लोगों की टाइम की बचत के साथ साथ क्या फ़ायदा होने वाला है सुन के आप लोगों के होश उड़ जाने हैं। हम लोग सेफ्टी पिन की मदद से अपनी ज्वेलरी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ऐसे टिप और ट्रिक्स जो किसी ने भी आज तक शेयर नहीं किए। पुराना कड़ा जो हमारे पास होता है उससे हम क्या इस्तेमाल ले सकते हैं, कैसे अपनी इस्त्री को इससे हम सेव कर सकते हैं, उसके साथ साथ ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक्स जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं उसको हल करने के लिए कोलगेट का ऐसा इस्तेमाल जो आज से पहले किसी ने भी शेयर नहीं किया। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैंगर को हम लोगों ने अगर कपड़ों पर इस तरीके से हैंग किया तो कपड़ों को इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज से पहले ऐसे किसी ने भी कपड़ों को हैंग नहीं किया होगा। जो हमारी नलकी होती है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं जिससे हमारे हज़ारों रुपए भी बचेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा। तो टिप नंबर 1 है कि जो हमारा कड़ा होता है, हमारी इस्त्री करते टाइम हम क्या करते हैं कि इस्त्री ज़्यादा गर्म हो जाती है, हम लोग कपड़ों के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो जल जाता है और जो इस्त्री है बार बार इधर उधर रखनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने एक कड़ा ले लिया और साइड में आप लोगों ने कड़ा रख दिया तो ये इस्त्री स्टैंड बन जाएगा। इस्त्री गर्म भी होगी तो हमारे कपड़ों पे नहीं लगेगी। आराम से हम लोग रखते जाएंगे, अपने ढेरों कपड़ों को आराम से इस्त्री कर जाएंगे। ये आप लोग देखेंगे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर अपनी शर्ट बिछाएं और वहाँ पर अपनी इस्त्री को आराम से सीधा रखते दें जिससे हमारे कपड़े आराम से इस्त्री हो जाएंगे, टाइम की भी बचत हो जाएगी। है ना बेहतरीन सी टिप। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और सेकंड टिप है जो मैं समझती हूँ कि हर किसी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मसला होता था। क्या होता है जब हम अपनी नलकियों का पूरा डब्बा उठाते हैं, हमें जल्दी होती है या तो हमारी नलकियाँ ऐसे उलझ जाती हैं कि हमारी नलकियाँ भी ज़ाया हो जाती हैं और हमें सुलझाते बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक छोटी सी टिप है, अगर फॉलो कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत होने वाली है और आप लोगों की जो नलकियाँ हैं वो सेव रहने वाली है। क्या करना है, सबसे पहले आज से ही आप लोगों ने अपनी नलकियों को सबसे पहले जो उलझी हुई होती हैं सबको सीज़र की मदद से अलग कर लेना है। जो उलझ चुकी हैं वो वहीं से धागे को काट लेना है और नलकी जो है जो यहाँ पर इसका जो पार्ट होता है यहाँ पर आप लोगों ने कट लगाना है, जैसे मैंने लगाया है इसके बराबर में एक और कट लगाना है। अब क्या करना है, बेहतरीन सी टिप है, लाजमी इसको अपने लिए फ़ॉलो करें। दूसरी साइड पे भी मैंने कट लगा लिया। अब जो धागा है ना वहाँ पर मैंने फंसा दिया है, जहाँ से धागे का एंड होता है ना यहाँ पर फंसा दिया। अभी जो ये मेरा धागा है बिल्कुल ही सेव हो चुका है, ना ही उलझेगा ना ही बाहर निकलेगा और जब भी ज़रूरत होगी यहीं से धागा निकाल कर मैं यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे ही ढेरों नलकियों को आप लोगों ने इस तरीके से अगर सेव कर लिया ना तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की टाइम की बचत होने वाली है। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे ना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो हमारे टाइम की भी बचत करते हैं, हमारे हज़ारों रुपए भी बचते हैं। तो ये सारी नलकियों को मैंने ना इस तरीके से कट लगा कर सेव कर लिया है। आप लोग देखेंगे किस तरीके से सेव हो चुकी हैं और अच्छी भी लग रही हैं, है ना बेहतरीन सी टिप। और क्या होता है हम लोग जो शर्ट होती है हमें इसका यूज़ करने का असल में पता भी नहीं है, ना ही किसी ने शेयर किया है। अगर आप लोग देख रहे हैं आज से ही अपने शर्ट को इस तरीके से अगर आप लोगों ने हैंग कर लिया ना तो यकीन करें इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कपड़े आपस में उलझेंगे, ना ही हमारी शर्ट का शोल्डर या कॉलर जो है इधर उधर होगा। ये जो बीच में हमारा जो इसमें टैग लगा हुआ होता है हम लोग इसको बेकार समझते हैं, असल में इसका इस्तेमाल ही यही है। जैसे मैंने हैंगर को उसके अंदर डालकर कॉलर के ऊपर निकाल लिया है। अब जितनी भी शर्ट हो ना ही आपस में उलझेंगी। अगर इस्त्री नहीं भी हुई होगी तो इस्त्री भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल ही स्ट्रेट रहेगी। यहाँ पर टैग के अंदर से आप लोगों निकाल कर आज से ही अपनी शर्ट को इस तरीके से हैंग करें। अभी मैं आप लोगों को लगा कर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्ट्रेट हो चुकी है, ना ही शोल्डर गिरेगा। अमूमन ये होता है कि शादियों की जो शर्ट होती है कपड़े ज़्यादा होते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं, शोल्डर कॉलर जो है वो ख़राब हो जाता है। ये आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल ही स्ट्रेट है, कहीं से भी नहीं हिलेगा। बेहतरीन टिप है, हर औरत के लिए जानने की टिप इस वीडियो में शेयर की गई हैं। मज़ीद ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों से शेयर
शेयर कर रही हूँ जिसको कम टाइम में बहुत से लोगों ने पसंद किया है। आप लोग भी देखें, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ऐसे टिप और ट्रिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही जानना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन की मदद से ऐसा हम लोग इसको यूज़ ले सकते हैं ना अपनी ज्वेलरी को सेव करने के लिए। क्या होता है, जो मेरे साथ होता है, क्या होता है, महंगी रिंग होती है, गोल्ड की होती हैं, तो हम किसी इवेंट पर होते हैं या तो किसी ऐसी जगह पर होते हैं तो हम इसको उतारते हैं तो वहीं भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी हमारी रिंग, हमारी बालियां जो गुम हो जाती हैं। छोटी सी टिप है, जब आप लोग इसको फॉलो करेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला। इतनी इजी टिप, क्योंकि इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है, हमारे लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने एक सेफ्टी पिन की मदद लेनी है। सेफ्टी पिन अपने पास रखना है। अगर बैग नहीं है तो सेफ्टी पिन तो हर किसी के पास होती है। एक सेफ्टी पिन अपने बाजू में लगा के रखें, उसके अंदर अपनी बालियां हो, खास करके रिंग, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ही मसला होता है। बहुत सी रिंग्स मेरी भी ऐसे गुम हो जाती थी, तो अभी मैं कब से मेरी रिंग, मेरी ज्वेलरी सेफ रहती है। आप लोगों ने इसे बारी बारी अपनी सेफ्टी पिन के अंदर डाल देना है और इसको अपने बाजू पर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि हम जो काम कर रहे होंगे, किसी इवेंट पर होंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी हम लोग अपनी ज्वेलरी को, अपनी रिंग को ऐसे सेव करके बाजू में लगा देंगे, कहीं से भी नहीं गिरेगी। देख सकते हैं कि किस कदर सेव हो चुकी हैं। ना हमें किसी को देने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग हमारी रिंग रख दें, बाद में दे दीजिएगा, तो हम ऐसे भूल ही जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप और ट्रिक्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं समझती हूँ कि सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जब भी मैं आप लोगों से ये वही टिप और ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और जब इवेंट आप लोगों ने कंटिन्यू करना हो तो आप लोग फिर से अपनी ज्वेलरी को निकालें, पहनें और उसके बाद फिर से लगा दें। इससे क्या होगा कि हमारी ज्वेलरी सेफ़ रह जाएगी। आप लोगों ने अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हो जिसे आप लोगों की छोटी सी आप लोग इसे सेव कर सकते हैं, तो ये रिंग के लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है ना। बेहतरीन सी टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँ ना, मिस ना हो आप लोगों से। अब मैं आप लोगों से जो टिप शेयर करने लगी हूँ ना, इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर क्या होता है कि हमारी जो प्लेट होती है उसके ऊपर हम स्पून रखते हैं, तो हम कोई भी चीज़ बच्चों को सर्व करते हैं या मेहमानों को या खुद खा रहे होते हैं, तो जैसे भी स्पून रखते हैं तो वो सालन के, दलिए के या तो हमारे सूप के अंदर गिर जाती है। जो लिक्विडी चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है, हमारा स्पून गंदा हो जाता है। तो इससे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक रबड़ बैंड की मदद से अपने स्पून को बहुत ही अच्छे से सेव कर सकते हैं। ये रेगुलर हमारी ज़िंदगी के काम आने वाले टिप हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। रबड़ बैंड लेकर आप लोगों ने स्पून पर ऐसे ही लगा लेना है, क्योंकि कोई कोई हमारे बर्तन ऐसे होते हैं जो प्यारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, हम यूज़ नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने इस टिप को फॉलो करके अपनी हर चीज़ को आसान बनाना है। तो ये मैंने लगा दिया है। जहाँ पर आप लोग रबड़ बैंड लगाएंगे ये देखेंगे कहीं से भी नहीं गिरेगा, जहाँ भी रखेंगे वहीं स्टे कर जाएगा। है ना बेहतरीन सी टिप, है ना यूज़फुल। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर और अमेजिंग सी वीडियोस आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी मेरी वीडियोस से, जिसको बहुत ही कम टाइम में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो अब आती है हमारी टिप नंबर जो है ये कोलगेट की। ऐसा तो टिप तो मैं इतने बता चुकी हूँ कि मुझे अभी मेरे माइंड में भी नहीं रहा। तो यहाँ पर ये कोलगेट की जो टिप है ना, मैं जब पार्लर में काम करती थी तो ये टिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। तो मैं आज आप लोगों से भी ये हिडन सीक्रेट है जो शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या तो फार्मूला क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब हम लोग ब्लीच करते हैं उसके बाद स्किन क्या होती है, रेड हो जाती है, जलन होती है, जैसे स्किन से आग निकल रही होती है। आप लोगों ने ब्लीच रिमूव करने के बाद अगर स्किन रेड हो जाए तो आप लोगों ने ना ऐसे कोलगेट को अपनी स्किन के ऊपर लगा देना है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर स्किन एकदम से फ्रेश होने के साथ साथ क्या होगा कि स्किन और ज़्यादा चमक जाएगी। इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। और जहाँ पर आप लोगों की स्किन जो है जैसे किचन में काम करते हैं जल जाती है, फ़ौरन से इसको आप लोगों ने कोलगेट को लगा लिया तो वहाँ पर ना रेडनेस होगी ना स्वेलिंग होगी। और बच्चों के जो कीड़ा या मच्छर कोई चीज़ काट लेती है, फ़ौरन से आप लोगों ने कोलगेट को लगा लेना है। इससे आप लोगों की बच्चों की स्किन जो है सेव रहेगी, कहीं से भी स्वेलिंग नहीं होगी, ना ही कोई जहरीला असर करेगा कीड़ा। तो ये बेहतरीन सी टिप है, मैं समझती हूँ सबको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो भी मेरी नज़र में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।